चलो करे डाउट सॉल्यूशन। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 इंटीजर 3/5, तो फ्रॉम वाली चीज हाँ, और जो पहले है वो आखिर में, तो इसको मैं क्या लिखूं? 2 इंटीजर 3/5 माइनस 1। 2 इंटीजर 3/5 को कन्वर्ट करो, 5 2 ज़ा +3 13/5 माइनस 1। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर हंसता हुआ नूरानी चेहरा। 1 13 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 13 माइनस 5 8/5। पर जैसा देश वैसा भेष, जैसा संग वैसा रंग, तो जैसा सवाल वैसा जवाब। सवाल किस में है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो जवाब भी किस में होना चाहिए? मिक्स फ्रैक्शन। तो इसका आंसर आना चाहिए 1 इंटीजर 3/5। देखो 5 1 ज़ा 5 + 3 8/5। तो मेरे हिसाब से ये जवाब होना चाहिए, पर ये लिखा होगा तो मुझे नहीं लगता टीचर मार्क्स काटेंगे। लिखना है कि नहीं? आगे बढ़ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 24 बताइए कैसे करूं मैं? 2x + 10 = 5x - 80। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वेरी नाइस। अच्छा, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट है, और वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं 2x + 10 डिग्री = 5x - 80 डिग्री। अब क्या करूं? अभी 10 goes there, 5 goes वेरिएबल शुड बी, left, कांस्टेंट शुड बी, right. तो 5x को इधर ले लो और 10 को इधर ले लो। सो 2x - 5x, -3x वेरी नाइस, और -80 - 10, -90 सो -3x = -90, हाँ या ना? सो x = -90 डिवाइड बाई -3, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कट नहीं, 3 30 ज़ा 90, सो x = what? x = 30 डिग्री हमें मिल गया। अभी y भी ढूंढना है। y कैसे ढूंढे? y plus हाँ 5x - 80 हाँ। = 180। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। वेरी नाइस। अभी तुम मुझे बताओ कि ये एंगल और ये एंगल एक ही लाइन के ऊपर है, और एक ही लाइन के ऊपर हो तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? नाउ y + 5x - 80 = 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, हाँ या ना? पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं, बाद में x की वैल्यू रखते हैं। हो तुम यहाँ पे? हाँ ओके। तो क्या मैं ऐसे लिखूं y + 5x - 80 को सामने भेज दूं तो 180 + 80, हाँ या ना? सो y + 5, अब x की वैल्यू डाल दो 30, 5 30 डिग्री = 180 + 80 260 डिग्री। अभी 530 150 डिग्री = 260 डिग्री। 150 को सामने भेज दो तो y = what? 260 डिग्री - 150 which is equals to 110। पक्का ना? Yes, yes. सो y = 110 and x = 30। वही आया था। z = 110 vertical। अरे हाँ, z भी तो बाकी है। सो y = z which is equals to z। क्यों? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो y और z तीनों मिल गया ना, x y z, उतना ही आया था। ठीक है, लिख लो इसको, सिर्फ लिख दिया। रोशनी पेज 1206.58, ठीक है, 58 मतलब 50 पैसा। तो इतने रुपए वो पे कर रही है 19 बुक खरीदने के लिए। इतने पैसे कितनी बुक के लिए? 19 बुक के लिए। हाउ मच मोर शुड शी पे, कितना ज़्यादा पैसा उसको देना पड़ेगा इफ़ शी बाइज 22 बुक्स, अगर वो 22 बुक खरीदते हैं 19 की जगह पे। तो अगर 3 बुक ज़्यादा खरीदती है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे वो हमें देखना है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं।
पहला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा है यूनिटरी मेथड। दोनों मेथड के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। याद है वो, अगर 50 रुपए के 10 समोसे हैं तो एक समोसा कितने का? 5 रुपए का। ये है यूनिटरी मेथड, मतलब एक की कीमत निकालना, बाद में एक की निकाल के मल्टीप्लाई करना। तो वो थोड़ी सी लेंथी है, तो मैं छोटी वाली मेथड कर रहा हूँ। कौन सी? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ, 19 किताबों के 1206 रुपए फॉर 19 बुक्स रोशनी pays 1206.50 रुपीस। 19 बुक के लिए रोशनी इतने पैसे दे रही है, तो हाउ मच मोर शुड सी। अभी हम पहले तो टोटल निकाल देते हैं, कितनी? 22 किताबों के लिए कितना? सो फॉर 22 बुक्स रोशनी पेज x रुपीज। हाँ या ना? अभी x ढूंढने के लिए मैं क्या करूं? x इज इक्वल्स टू व्हाट? नीचे से ऊपर, बचा हुआ नीचे। तो नीचे से ऊपर यानी कि 22 बुक्स मल्टीप्लाई 120650 रुपीज, चलेगा? डिवाइड बाय बचा हुआ नीचे, बचा हुआ क्या है? 19 बुक्स, सही है ना? मल्टीप्लाई और इसका डेसिमल पॉइंट यानी कि 100। अभी कुछ कट रहा है क्या? पहले तो बुक्स और बुक्स कट रहा है, सही है ना? ठीक है। फिर 0 और 0 कट रहा है। फिर 22 को अगर मैं खोल दूं तो 11 2 जा 2 को अगर मैं यहाँ पे कट करूं तो 2 5 जा 5 को यहाँ पे अगर मैं कट करूं तो 5 2 जा 10 5 4 जा 20 5 1 जा 5 1 5 5 3 जा 15। अभी 2 4 1 3 19 से डिवाइड हो सकता है? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 4 1 3 डिवाइड बाय 19, 19 1 जा 19, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 1। 19 के टेबल में 51 से क्लोज 3 जा कितना होता है? 57। तो 2 जा लेना पड़ेगा, तो 19 2 जा 38। कितना बचेगा? 13 13 1 3 और ऊपर से आया 3। 19 के टेबल में 133 आता है क्या? 19 7 जा 133 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 19 और कट जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा 127। 127 मल्टीप्लाई 11, 127 मल्टीप्लाई 11, 127 मल्टीप्लाई 11। 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 0, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 7 9 3 1 1397। x is equals to 1397 रुपीस, सही है? ये भाव जो है वो 22 किताबों का है, 22 बुक्स। पर हमें 22 किताबों का भाव नहीं पूछा है, हमें ये पूछा है कि 19 किताबों के कंपैरिजन में 22 किताबों का भाव कितना ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 22 किताबों का भाव माइनस 19 किताबों का भाव। तो हम यहाँ पे साइड में कर दे, 22 किताबों का भाव कितना है? 1397। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 0 ऐसे ही दे दूँ मैं, क्योंकि डेसिमल सब्ट्रैक्शन है, चलेगा ना? अभी 1206.50। चलो सब्ट्रैक्शन करवाओ। 0 यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, 10 - 5
डेसिमल 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 6 माइनस 6 9 माइनस 0 3 माइनस 2 1 माइनस 1 तो कितना ज़्यादा देना पड़ेगा? 190. शी शुड पे she should pay 190.50 rupees more. इजी लिखना है, लिख लो, इम्पोर्टेंट है, मैं तुम्हारी मर्जी।